वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आर्ट की दुनिया को जिद्दत और टेक्नोलॉजी के जरिए नई जहत दी है। मलाइका इसहाक जो कि एक बासलाहियत डिजिटल आर्टिस्ट हैं, अपनी तख्लीकी सलाहियतों से डिजिटल पेंटिंग्स में जान डालती हैं। वो सॉफ्टवेयर्स के जरिए हैरत अंगेज़ फनपारे तहलीक करती हैं जो ना सिर्फ आर्ट के शौकीन अफराद बल्कि टेक्नोलॉजी के चाहने वालों को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं। मलाइका का काम आर्ट और टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तिजाज की बेहतरीन मिसाल है। आइए उनकी आर्टिस्टिक दुनिया को मज़ीद करीब से जानते हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है मलाइका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आर्ट को तो पूरी दुनिया जानती है। आर्ट मेरा ख्याल है कि बहुत ही पुराना एक इस तरह की हॉबी भी थी, उसके बाद ये काम बना। लेकिन डिजिटल आर्ट, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? डिजिटल आर्ट दूसरी आर्ट से मुख्तलिफ किस तरह से है? ये थोड़ा सा पहले एलेबोरेट तो कीजिए प्लीज़। पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और डिजिटल आर्ट बेसिकली काफ़ी टाइम से जो है वो यूज़ हो रहा है और इसमें काम किया जा रहा है, लेकिन ये कि अब जो है ये काफ़ी ट्रेंड पर हो गया। अब इसमें लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर चुके हैं अपनी स्किल को, और काफ़ी जो है वो इसमें अपना नाम बना चुके हैं। और डिजिटल आर्ट बेसिकली ये है कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पर जो है ऑनलाइन इसको बनाते हैं। जैसे हम ट्रेडिशनल आर्ट होता है, हम फिजिकली सब कुछ करते हैं, उसमें हमें ब्रशेज़, पेंटिंग सब कुछ चाहिए होता है, पेंट्स वगैरह। इसमें होता है कि ब्रशेज़ वगैरह सबको आपको ऑनलाइन ही मिल जाते हैं एक ही सॉफ्टवेयर के। और उसी तरह वो हाथ का इस्तेमाल होता है इसमें? जी जी बिल्कुल। तो आप कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं डिजिटल आर्ट करने के लिए? मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग मैंने जो किया था वो ऑटोडेस्क से किया था। उसके बाद मैंने थोड़ा और अपने काम को जो है इन्हांस किया, IBIS पेंटेक्स यूज़ किया, और अब जो है वो मैं प्रोक्रिएट यूज़ कर रही हूँ। सही। तो अब आप एक पेंटिंग बनाने में ऑलमोस्ट आपको कितना वक्त लग जाता है कि इतने अरसे में आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि मैं रियलिस्टिक पे काम कर रही हूँ तो ये मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो 3 to 4 डेज़ लगते हैं, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी और फिर सारा कुछ स्केच वगैरह रेडी करने में जो है ना इतना टाइम लग जाता है। अच्छा मलाइका, अगर डिजिटल आर्ट की बात की जाए तो दूसरा आर्ट बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। बास पेंटिंग्स तो डॉलर्स में बिकती हैं, तो डिजिटल आर्ट की भी उतनी ज़्यादा डिमांड होती है? जी बिल्कुल, इसकी भी उतनी डिमांड है, बल्कि इसमें ज़्यादा हम जो है वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा। मतलब फिजिकल में जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो भी अच्छा है, उसमें भी हमें ज़्यादा अर्निंग होती है, लेकिन इसमें यह कि क्योंकि हम ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं अपने शेडिंग से, अपने हाइलाइट्स वगैरह से। उसके बाद हम अगर इसको मज़ीद एडिट करना चाहें इफेक्ट वगैरह लगा के या फिल्टर वगैरह लगा के, तो वो भी हम कर सकते हैं। सही। और मलाइका ये भी बताएं कि इससे पहले आप ट्रेडिशनल आर्ट भी करती थी और उसके बाद फिर आपको ये रुझान पैदा हुआ या फिर आपने फैसला किया कि मुझे डिजिटल आर्ट की तरफ भी जाना चाहिए? बिल्कुल, ये मैंने स्टार्ट किया था कोरोना में, और कोरोना में सबने अपने कोरोना तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ फिर। ये मुझे जो है पिछले 4 साल में पहली बंदी मिली है मेरे अलावा जो कोरोना में एनहेंस हुआ जिनका बिजनेस काम किया है। क्योंकि सबने यूट्यूब चैनल बनाए, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी कोई स्किल यूज़ करके बना लेती हूँ। चैनल पे प्रेजेंट कर रही है इसको? नहीं, अभी मैं इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ। बनाया मैंने ट्रेडिशनल आर्ट के लिए था, लेकिन उसमें क्योंकि टाइम टेकिंग था, आपको सारा सेटअप तैयार करना पड़ता था। कभी डे लाइट होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी घर होते थे, कभी नहीं होते थे, तो इस वजह से वो वीडियो स्किप हो जाती थी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई सॉफ्टवेयर देखूँ जो मैं ऑनलाइन कर सकूँ, कहीं पर भी बैठ के ईजिली वीडियो बना सकूँ। फिर इस तरह एक्सपेरिमेंट करते करते, सर्च करते करते फिर मुझे एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर मिल गया, और फिर मैं जब फ्री होती थी अपने फ्री टाइम में जो है वो पेंटिंग्स वगैरह बनाती थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेंटिंग्स को छोड़ के फिर मैंने इलस्ट्रेशन बनानी शुरू कर दी। ह्यूमन जो है आर्ट है उस पर काम करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि ये तो काफ़ी ट्रेंड में है, हम इससे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए अब मैं जो है अपना बिजनेस। तो रिस्पांस कैसा था, और आर यू डूइंग अ गुड बिजनेस फ्रॉम डिजिटल आर्ट? जी जी बिल्कुल। ये कि मुझे पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इस वजह से मुझे अपना बिजनेस पे मतलब अर्निंग स्टार्ट होते होते 3 साल लग गए। अच्छा। तो लेकिन ये कि मैंने अपने काम को इतना इन्हांस किया कि जब मेरे पास फर्स्ट क्लाइंट आए तो उन्होंने जो मैंने उनसे डिमांड की उन्होंने मुझे वही पे किया। वाह, अच्छा, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। पहले आप ट्रेडिशनल भी थी, उसके बाद आपने डिजिटल की तरफ रुजू किया, और सबसे बड़ी बात आपने कोरोना में इतना ज़्यादा वर्क किया, और उसके बाद आपने जिस तरह से डिमांड की उतना ही आपको मिला। अच्छा, आप हमें कुछ दिखा सकती हैं अपनी कोई आपने पेंटिंग इस वक्त आपने रिसेंट जो बनाई हो, जो आप बना रही हूँ? मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये मेरा अभी रिसेंट आर्ट है। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो ये अभी इनकम्प्लीट है? जी जी इनकम्प्लीट है। अभी मैंने इसमें फेस बनाना है, अभी मैंने इसके ऊपर ज्वेलरी वगैरह बनानी है, दुपट्टा बनाना है। सिर्फ मैंने अभी ये ड्रेस इनकम्प्लीट छोड़ा है। दैट्स ग्रेट जी। आपने सिर्फ जो है इसका फेस अभी आपने नहीं बनाया,
ये सिर्फ एक फ्रॉक है और दुपट्टा वगैरह। मतलब आप एम्ब्रॉयडरी पर भी काम करती हैं, सिर्फ पेंटिंग्स दूसरी जो होती है जिस तरह फेसेस होते हैं या फिर कोई और अच्छी आपको इंस्पिरेशन होती है, उसके अलावा भी आप ड्रेसेस पर भी काम करती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं वेडिंग इन्विटेशंस पर काम कर रही हूँ, तो उसमें अभी ज़्यादा जो ट्रेंड पर चल रहा है, जो ज़्यादा फेमस है, वो यही है कि हमें क्योंकि हर किसी को शौक होता है कि हम शादी से पहले देखें कि किस तरह लग रहे हैं। Exactly. तो ये मैं कस्टम बेस पे काम करती हूँ। क्लाइंट हमें अपने आउटफिट्स की पिक्चर शेयर कर देते हैं रेफरेंस के लिए, ज्वेलरी वगैरह, हेयर स्टाइल। अच्छा, ये ट्रेंड भी आजकल शादियों में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जब भी किसी की कोई भी सेरेमनी होती है तो वो अपनी ना पहले से एक पैनाफ्लेक्स पर अपनी पिक्चर्स लगा देते हैं। तो ये पिक्चर्स पे भी आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ये वही चीज़ है। अच्छा, ये तो चले एक डिफरेंट फील्ड होगी, लेकिन क्या आपने उस तरह से डिजिटल आर्ट भी किया जिस तरह एक आर्ट को करता है बंदा, मतलब किसी चीज की मंजरकशी करना, उस तरह का काम भी किया आपने? जी बिल्कुल किया। अच्छा, डिजिटल आर्ट में स्टार्टिंग में किया था। मेरा एक क्वेश्चन मुझे काफी देर से ये अटक रहा है कि हाउ टू प्रेजेंट द डिजिटल आर्ट, मतलब आपने डिजिटली इसको अपने लैपटॉप पे या फिर टैब पे बना लिया, तो क्या उसको फिर आप प्रिंट आउट करके कहीं दीवार के साथ लगाएंगे, किस तरह होगा? नहीं, मैं प्रिंट नहीं करके देती क्लाइंट को। क्लाइंट अगर खुद करवाना चाहें तो वो कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो क्लाइंट को बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। अच्छा। लेकिन यह कि मैं जो अपना करती हूँ वो फिर मैं जब अपने फीड पर पोस्ट करना होता है, इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी सोशल मीडिया पर, तो फिर मैं उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके पोस्ट और फिर उसके बाद करती हूँ। सही। और फैमिली का क्या रिस्पांस था जब आपने इस तरह से पहला जब आपके पास एक प्रोजेक्ट आया तो उसने आपने जितनी डिमांड की उतना ही आपको मिला? फैमिली का क्या आपको रिस्पांस मिला? पहले तो उन्होंने कहा होगा क्या फजूल काम करती हो, 3 साल से लगी हो, टाइम ज़ाया करती हो, बैठती हो, काम नहीं करती। लेकिन इस वजह से पढ़ाया था। बिल्कुल, ये बात भी है। लेकिन ये कि कोई गेस्ट आते थे वो ज़्यादा नोट करते थे कि 24 घंटे क्या फ़ोन लेके बैठ रहे थे, क्योंकि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती, तो लोग ये कहते थे पता नहीं क्यों इतनी एटीट्यूड में है, जब देखो फ़ोन में लगी रहती है। लेकिन जब ये है कि अब अर्निंग स्टार्ट जब हुई तो सारे फिर फैमिली में, खानदान में सारे बड़ा वो करते हैं अप्रिशिएट कि भाई लड़की काम कर रही है। वो तो उसी तरह है ना, जब वो एक प्लेयर सिफर पे आउट हो जाता है तो सारे कहते हैं इज अ वेरी बैड हैबिट, वो अच्छा खेला नहीं है, ये इनकी हैबिट बनती जा रही है, ठीक है। जब वो अच्छा खेलता है तो कहते हैं आज तो सब अच्छा हो रहा है, तो वो इसी तरह है कि गो विद द विंड सारे जाते हैं। अच्छा मलाइका, ये बताएं कि आपकी कोई ऐसी पेंटिंग जो आपकी सोच से भी ज़्यादा उसको पजीराई मिली हो, कि आपने सोचा भी नहीं था कि उसके ऊपर इतने व्यूज़, इतने कमेंट्स, इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी? एक मैंने इंडियन सिंगर है सतिंदर सरताज, उनकी एनिमेशन बनाई थी। उनका एक सॉन्ग था उसकी, और वो मैंने सोचा भी नहीं था वो मिलियन तक पहुंचने वाली थी। बस मतलब अच्छा। इतने व्यूज़ आ गए थे और काफ़ी शेयरिंग भी हुई थी, और उन्होंने भी पोस्ट की थी। और इसके अलावा मैंने जो इंडियन अपने सिंगर्स के लिए बनाया ना काम, वो काफ़ी जो है उस पर मुझे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं, और इवन कि उन्होंने भी शेयर किया फिर। अच्छा मलाइका, जिस तरह आपने कोविड का जिक्र किया, मैंने भी एक काम कोविड में स्टार्ट किया, लेकिन इनिशियली मुझे उस काम का इतना आइडिया नहीं था। अब 3-4-5 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं इस काम में कितना पीछे हूँ, या फिर मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। फिर मैंने उन कंपेटिटर्स को देखा, मैंने उनको बीट किया अल्टीमेटली साल सवा साल में। सो आप जब इस काम में आई थी तो क्या आपको अपने कंपेटिटर्स का पता था, या बिल्कुल मेरी तरह बस आप बगैर आइडिया के आई थी और यहीं पे आके सारा कुछ सीखा है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ब्लैंक होके आई थी। और फिर ये कि मैं वैसे थोड़े बहुत पोर्ट्रेट बनाती रहती थी, लेकिन इतना कोई ख़ास इस पर ध्यान नहीं देती थी, पेंटिंग्स ही ज़्यादा करती थी। फिर एक मैंने जो एक टिकटॉकर है उनका मैंने बनाया था, और फर्स्ट मैंने बनाया था, और वो इतना रियलिस्टिक बना था कि सारे जितने भी हमारे इंस्टाग्राम के फेमस आर्टिस्ट हैं ना, उन्होंने बड़ा वो उसको पसंद किया और बड़ा लाइक किया। और फिर मुझे कुछ के ने DM भी किया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये ब्रश कौन सा यूज़ किया है, और आई शेड आपने किस तरह से बनाया है, वो सारा कुछ। फिर मैंने देखा कि इसमें तो काफ़ी मुझे लोग बड़ा पसंद करें, तो मैं इसी पे काम स्टार्ट कर देती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर जो है मतलब एक के बाद आपने एक स्टेप लिया। तो आपके फेवरेट टूल्स क्या हैं जब आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती हैं? तो उसमें ऐसे कोई टूल्स होते हैं ना जो इंसान को बहुत पसंद होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे कोई टूल्स हैं जिनसे आप इंस्पायर होती हैं? बिल्कुल, एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने एक अपना ब्रश बनाया हुआ है, वो मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मुझे एम्ब्रॉयडरी हो गई, हाईलाइट्स हो गई और शेडिंग्स, ये 3 चीज़ें जो है मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। और इसके अलावा हेयर ड्रॉ करना। ठीक हो गया। और ये अगर डिजिटल आर्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान में डिजिटल आर्ट का फ्यूचर क्या है? और जिस तरह मैंने पहले सवाल किया था कि कंपेटिटर्स, कितने ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं आपके, और आपसे आपके लेवल का या आपसे अच्छा जो काम करते हैं, जिनको आप अचीव करना चाहती हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? कंपेटिटर्स की अगर मैं बात करूं तो अब तो हमारा बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में इन हुई थी तो उस टाइम इतना नहीं था, और कुछ ही आर्टिस्ट थे जो बड़े फेमस थे और लोग उनका काम बड़ा पसंद करते थे। लेकिन अब ये है कि कुछ ऐसे भी आ गए हैं जो हमारा काम चुरा कर उसके ऊपर वाटर मार्क के साथ लगा लेते हैं, और वो 500 और 1000 आ गई है ना इस वजह से 500 1000 में क्लाइंट को दे देते हैं, और क्लाइंट आके खुश हो जाता है। और फिर जब वो हमारे पास आता है तो फिर हम जब उनको अपना कोट करते हैं, वो कहते हैं वो फलाना बंदा तो हमें 5000 में 500 में बना के दे रहा था, आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हैं?
तो ये फिर बड़ा रियल बुरा मेहनत लगता है। होती हाँ है। जी। अच्छा मलाइका, ये बताएं कि अब आपके आगे कोई फ्यूचर गोल्स हैं कि आप इसको नेशनल लेवल तक भी लेके जाना चाहती हैं? इसमें ये कोई ख़ास वो पाकिस्तान में इतना नहीं है ध्यान दिया जाता लोगों में, लेकिन यह है कि बिल्कुल मैं इसमें अपना काम पूरा कर रही हूँ, अपनी एनिमेशन में कंप्लीट करती हूँ, और साथ ये कि एनिमेशन पे अभी और भी वर्क स्टार्ट कर रही हूँ कि जो प्रोक्रिएट ड्रीम आई है, न्यू सॉफ्टवेयर है, उसमें जो है वो एनिमेशन कंप्लीट बनती हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं उस पर काम स्टार्ट करूँगी। और अगले कुछ अरसे में आप मलाइका को कहाँ पे देख रही हैं और आप डिजिटल आर्ट को पाकिस्तान में कहाँ पे देख रही हैं? डिजिटल आर्ट तो अब खैर बहुत ट्रेंड पर चल गया है और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। डिजिटल आर्ट के अलावा जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। सो मैं अपने आप को 5 साल में जो है एक वेरीफाइड आर्टिस्ट देखती हूँ इंशाल्लाह। और इसके अलावा कुछ और भी मैंने गोल सेट किए हैं, होपफुली मैं वो भी अचीव कर लूँ। चलिए जी, उम्मीद है कि आप अपने गोल्स को पूरा आप इसी तरह आगे बढ़ती जाएं। और जिस तरह आपने डिजिटल आर्ट के हवाले से बताया, जिस तरह बच्चियों और बच्चों को मैसेज आपने दिया कि आप इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड जिस तरह से हैं और आप जिस तरह से आपने काम किया है ज़बरदस्त, और आपकी पेंटिंग्स देखकर भी हम भी खुद भी बहुत इंस्पायर हुए हैं। कोरोना में हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था वैसे। मैंने तो कुछ आपने किया, इसी वजह से यहाँ पे बैठा हूँ। आपने तो किया, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे भी कोई पेंटिंग वगैरह की तरफ मुझे वैसे देखने में से फुर्सत होती तो तब ना, मुझे बस खबरें ही बताती तो बस इसलिए कि थैंक यू सो मच मलाइका, आप हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट स्टार्ट होगा। कुछ रिलेटेड वो हसनैन से भी है, क्योंकि हसनैन की एफिलिएशन भी थोड़ी सी ज़्यादा है। एथलीट आ जाए तो मेरे रिलेटेड हो है ना, एग्जैक्टली। तो स्टे विद अस।